बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। बिजनेस अकाउंट जो आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियोस हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पर आप जाकर के बेसिक से सारे वीडियोस देख करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिजनेस अकाउंट का अभी तक प्लेलिस्ट नहीं है, पर अभी हमने हाल ही में बनाया है। अब यहाँ पर जितने भी वीडियो होंगे वो लेटेस्ट होंगे, जो अभी अपलोड किए जाएंगे। एक बिजनेस अकाउंट में सबसे पहले आपका पार्टनरशिप है, जिसमें पूरा पार्टनरशिप का बेसिक से लेकर के बेसिक से फर्स्ट लेवल से लेकर के एंड लेवल तक के उसके पूरे चैप्टर को दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जहाँ सबसे पहले आपको सीखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस पर हाल ही में एक वीडियो बना हुआ है। वे हमने अपने एग्जाम्पल से खुद से बनाए थे। आज हम बुक के प्रश्न देख रहे हैं। तो बुक में इस टाइप से प्रश्न दिया होता है, जहाँ पर डिटेल से सब कुछ दिया रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न है। क्वेश्चन जो बनेगा वो इसका सोल्यूशन इंग्लिश में रहेगा। तो हिंदी में मैं समझा दी हूँ, इंग्लिश में भी आप लोग को सीखना है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्न को क्या लिखा है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, हिंदी वाले यहाँ। अमित बाबू एवं चारू 1 अप्रैल 2006 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म बनाते हैं। उन्होंने 50,000, 40,000, 30,000 रुपये की पूंजी लगाई और उस पूंजी पर भी 3:1 अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। अमित को 1,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है और बाबू को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन दिया जाता है। पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। उनके आहरण क्रमशः 6, 4 और 2,000 रुपये हैं। इन पर ब्याज क्रमशः 720, 180, 90 रुपये है। तो 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 35,660 है। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ध्यान बस इतना रखना है यहाँ पर, जब आप इस प्रश्न को पढ़ते हैं, कितनी पूंजी दी गई है, उस पर किस दर से ब्याज लगाना है, क्या क्या वेतन कमीशन देना है। परंतु लाभ देने से जस्ट पहले क्या बोला है? वर्ष का लाभ देने से पहले जस्ट ये भी बोला जा सकता है ये वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के बाद है, या साझेदारों का कमीशन देने के बाद है, या फिर वेतन देने के बाद है। जब ये सब बोल दिया जाए कि ये देने के बाद क्या है, इसका मतलब उन चीज़ों को आपको अपने खातों में शामिल नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं वेतन कमीशन इनको दिया जा चुका है, अगर आप फिर से खाता बनाते समय इन वेतन कमीशन को लिखते हैं तो ये एक्स्ट्रा पैसा चला जाएगा, जिसके कारण आपकी लाभ हानि में काफ़ी डिफरेंस मिल जाएगा। इसलिए जब भी लाभ दिया जाता है तो उससे पहले यही पढ़ेंगे कि कोई चीज़ें देने के बाद का लाभ तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर इसको इग्नोर करके सब कुछ लिखेंगे जो इसमें बनेगा और लिखा जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे हमें इनकी पूंजी पर निकालना होता है पूंजी पर ब्याज, जो कि है 6%। 6% निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो घटा देंगे, इसके बट्टे में 100 आएगा। 6/100, 100 से 2 जीरो कटा। आप 6 से गुणा करना है 5 का, 5 छक्का 30 और 2 जीरो है मतलब 3,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के अमित का 3,000 रुपये लिखा है। और दूसरे की पूंजी थी 40,000 रुपये। 40,000 के 2 जीरो कट्टे 400 हुआ। 4 छक्का 24, तो 2400 निकलेगा। फिर अगले की पूंजी थी 30,000 रुपये। 6 दिया 18 मतलब 1,800 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया पूंजी पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज निकाल लिया। ठीक है, ध्यान दो आगे। वेतन 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। जब प्रति माह दिया जाए तो आपको 12 का गुणा करना है, क्योंकि इस खाते साल के एंड में बनाए जाते हैं, तो पूरे 1 साल का ब्यौरा लिखा जाता है। तो 1 माह में 1,000 दिया गया, मतलब पूरे हर महीने 1,000 मिला है। तो 12 से गुणा करके यहाँ बता सकते हैं कि 1,000 × 12 मतलब ये आपका आएगा 12,000 रुपये। ठीक है, वैसे ही कमीशन, बाबू को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन दिया जाएगा। प्रतिवर्ष बोल देंगे तो कमीशन जिसको भी मिलेगा उसको पूरा 5,000 देना है, या जितना रुपये बोला गया, क्योंकि वार्षिक के प्रतिवर्ष बोलता है तो ये सालाना अमाउंट है ना। मासिक वाले में 12 का गुणा, वार्षिक वाले में कुछ भी गुणा नहीं। आपने वेतन लिख लिया, कमीशन लिख लिया, पूंजी पर ब्याज लिख लिया। अब आपको जानना है कि समाकलन में क्या लिखते हैं। समाकलन को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले लाभ को लिखना होता है, जो प्रश्न में आपका दिया हुआ है 35,660 रुपये का, और फिर लिखना होता है आहरण पर ब्याज। आहरण आपके प्रश्न में दिया गया है 6,000, 4,000, 2,000 रुपये का वो लोग आहरण करते हैं। आहरण को ड्राविंग्स बोलते हैं, ऑफ ड्राविंग्स। ठीक है, जिस पर ब्याज अगर पहले से निकल चुका है तो उस निकले हुए अमाउंट को लिखेंगे, और अगर निकालना पड़ेगा तो 6% की दर से निकालेंगे। तो यहाँ पर
इन्होंने जब 6, 4,000, 2,000 निकाला है तो उस पर ब्याज 270, 180 और 90 रुपये तीनों का अलग अलग बन गए हैं। तो इसीलिए लाभ लिखने के बाद लिखा गया है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आहरण पर ब्याज अमित, बाबू और चारों, तीनों का जोड़ करके 540 रुपये। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद करना होता है क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट को प्लस करके इनके अमाउंट को भी आपस में प्लस करके दोनों को घटाने का। तो यहाँ पर है आपका लगभग 36,000 समथिंग, ये आपका 12, 5, 17, 17 और 7 24,200 समथिंग। तो 36,000 में 24,000 को उसको घटाओगे तो जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा वह अमाउंट को बांटा जाएगा। तो 12,000 का डिफरेंस है, इसको बांटा जाएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिख करके अमित, बाबू, चारों लिख करके अब इसको किस अनुपात में बांटना है? पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात क्या था? 3:2:1 था ना, 3:2:1। चलो बांटने का काम मैं करता हूँ, ठीक है, देखते हैं। 12,000 को बांटना है सबसे पहले व्यक्ति को जिसका हिस्सा 3 है और अनुपात था 3:2:1। 3:2:5, 5 और 1 6 होता है। इसका मतलब बट्टे में इसका क्या आएगा? 6 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और जितने जीरो हैं उनको उतार देंगे। 6,000 रुपये निकला। इसलिए आप देख सकते हैं पहले का हिस्सा है 6,000 रुपये। अब दूसरे का हिस्सा निकालेंगे तो फिर से 12,000 लिखना होगा और दूसरे का अनुपात 3 था तो यहाँ पर 3/6 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर से हम सॉरी दूसरे का अनुपात 2 है ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6 होता है। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12 और इन जीरो को उतार लेंगे तो देखो दूसरे का 4,000 है। अब लास्ट वाला 1/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, जितना जीरो है उतार लो, 2,000 रुपये। ये इस तरह से मिला। तो इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया कि बुक में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह से इनको बनाने हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसके टॉपिक हैं साझेदारों के मध्य समझौता न होने पर लाभ, हानि या ऋण का विभाजन कैसे किया जाएगा। साझेदारों के मध्य अगर कोई भी समझौता नहीं है लिखित रूप में तो उन्हें वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज इत्यादि नहीं दिया जाता, उनको केवल उनके ऋण पर ब्याज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने व्यापार आरंभ होने के बाद एक्स्ट्रा पूंजी दी गई है फर्म को तो उसकी उस एक्स्ट्रा पूंजी पर उसको ब्याज मिलेगा 6% की दर से, जो कानूनन प्रावधान है। उसने जिस तिथि को दिया गया है उस तिथि से अंतिम तिथि तक के महीने को काउंट किया जाएगा, 6% की ब्याज लगाया जाएगा, जितना ब्याज निकलेगा उसको दिया जाएगा। उदाहरण के लिए प्रश्न है हमारे पास, संतोष विपिन 1 जनवरी 2000 को बिना किसी समझौते के साझेदार बन गए हैं। उन्होंने पूंजी की 5 और 3,000 रुपये लगाई। 31 जुलाई 2000 को संतोष ने अपने फर्म को ऋण के रूप में 750 रुपये दिए और लाभ हानि खाता उस समय का था 1,350 रुपये। तो बिना कोई समझौता हुआ है तो आप लाभ हानि कैसे बांटेंगे? बांट करके हमें समझाइए और अपने संबंध का तर्क दीजिए। हमने बना लिया भाई लाभ हानि का खाता इस तरह से, विवरण राशि 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। हमें केवल ऋण पर ब्याज देना होता है और लाभ को बांटना है। तो इस लाभ को आप समाकलन साइड लिख लेंगे, शेष लाया गया बोल करके। यहाँ पर लिखेंगे ऋण पर ब्याज। एक व्यक्ति ने ऋण दिया है 750 रुपये का तो उसको लिखेंगे 6% की दर, तो 6/100। ऋण दिया गया है जुलाई को, दिसंबर में बंद होते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने हुए, इसलिए आप यहाँ पर 6/12 देख रहे हैं। सॉरी जुलाई में 31 को दिया ना, उस महीने को नहीं गिनेंगे, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, इसलिए 5/12 लिखा गया, ठीक है, माय मिस्टेक। तो आपको मैं दिखा दूं, किसी व्यक्ति ने दिया है 750 रुपये, 6% की दर से 5 महीने का निकल रहा है। तो इस तरह से लिखने के बाद आप 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 5 एकम 5 काटेंगे, 5 दूनी 10 काटेंगे, 2 एकम 2 काटेंगे, 2 दिया 6 काटेंगे, 3 एकम 3 काटेंगे, 3 चौक 12 काटेंगे। अब आपको 75 को 4 से भाग करना है, मतलब 75 के 4 टुकड़े करना है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बेसिक से भाग दे सकते हो। 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3 और ये 5, 4 नहीं 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 8 32, 4 7 28, 2 आया, पॉइंट लगा है तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं। फिर 4 पंच कितना होगा? 20 होगा। तो इसका खेल ख़त्म है। आपका
टोटल अमाउंट है 18.75, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस अमाउंट से 1350.75 से 18.75 को घटाएंगे तो 75 से 75 कट गया, 50 में 18 जाएगा तो मेरे ख्याल से 32 बचेगा। तो 1332 ये आपका लाभ हानि है, जिसको बराबर बांटा जाएगा। जब भी बिना समझौते के साझेदार होंगे तो लाभ हानि को पूरा बांटा जाएगा, मतलब आधा आधा बराबर बांटा जाएगा। और कोई भी वेतन कमीशन इत्यादि नहीं दिया जाता, केवल ऋण पर ब्याज को छोड़ करके। मान लेते हैं ऋण पर ब्याज भी नहीं है, ऋण नहीं दिया किसी ने, तो लाभ लिखना और लाभ को बराबर बांट देना। 2 होंगे तो उनको 2 से भाग करके जो आएगा उसको लिखना, 3 होंगे तो इसको 3 से भाग करके जो आएगा वो बराबर बटेगा। ठीक है, तो ये आपने सीखा बिना समझौते के साझेदारों को लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाता है। आपको अगर एक प्रश्न बनाना है तो नीचे मैं आपको एक प्रश्न दिखा देता हूँ, जो कि उदाहरण नंबर 7 का है। यहाँ पर भी नाहर और गुप्ता ने 1 जनवरी 2004 को बिना किसी समझौते के साझेदार बना लिया। 10,000 5,000 की पूंजी भी लगा ली। 31 अगस्त को नाहर बिना किसी ब्याज के समझौते के फर्म को 4,000 का ऋण वित्त देता है। तो 2004 में लाभ हानि 4,000 का हुआ है। तो चलिए बताइए कि आप किस तरह से लाभ हानि खाता बनाएंगे और क्या क्या बांटेंगे, तर्क देंगे। ऊपर वाले प्रश्न पेपर तर्क पूछा था, तो देखिए 1 2 3 तर्क दिया है। पहला, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। दूसरा तर्क, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, जो कि कानूनन प्रावधान है। तीसरा, साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होता है। बस 3 तर्क देना है और आपका एक खाता होता है कंप्लीट। तो कैसा लगा टॉपिक, आपको समझ में आया कि नहीं? वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट किए और दोस्तों में शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।